हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा व्यवसाय प्रबंध का अध्यापक है। मैं आज आपके जो है 12वां पॉइंट लेके आया हूँ 26/9/2020 को। अनुबंधों की भंग के उपचार संबंधी वैधानिक नियम कौन कौन से हैं। जब एक पक्षकार अनुबंध भंग कर देता है तो दूसरा पक्षकार अपने वचन को पूरा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। वह अनुबंध को समाप्त कर सकता है और इसे अनुबंध भंग माना जाता है। अनुबंध भंग होने की स्थिति में पीड़ित पक्षकार को निम्न अधिकार प्राप्त होते हैं। देखो, इसमें क्या कहा कि अनुबंध की भंग के उपचार संबंधी वैधानिक नियम इसमें बताए गए हैं। जब एक पक्षकार अनुबंध भंग कर देता है तो दूसरा पक्षकार अपने वचन को पूरा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है और वह अनुबंध को समाप्त कर सकता है और इसे अनुबंध भंग माना जाता है। तो अनुबंध भंग होने की स्थिति में पीड़ित पक्षकार को निम्न अधिकार प्राप्त होते हैं। अनुबंध को निरस्त करना, तो देखिए कौन कौन से अधिकार होते हैं। अनुबंध को निरस्त कर दिया जाता है और दूसरा है क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के लिए, क्षतिपूर्ति की राशि जो है प्राप्त करना है के लिए दावा करना, उचित पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार देना, निर्दिष्ट निष्पादन का अधिकार। ये जो चार जो हैं वो अनुबंध की भंग करने के उपचार हैं कि अनुबंध को भंग किया जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। जब एक पक्षकार अनुबंध भंग कर देता है तो दूसरा पक्षकार अपने वचन को पूरा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता। जो भी वादे हुए हैं, जो भी वे समझौते हुए हैं, जो वचन दिए गए हैं, वो दूसरा पक्षकार उन वचनों को पूरा नहीं करेगा जब तक एक पक्षकार अगर सहमत नहीं है तो। और यह अनुबंध को समाप्त कर सकता है और इसे अनुबंध भंग माना जाता है। तो अनुबंध भंग होने की स्थिति में पीड़ित पक्ष को निम्न अधिकार प्राप्त हैं। वो कौन कौन से हैं। अनुबंध को निरस्त माना जाता है और क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के लिए दावा करना और उचित पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार दिया जाता है। निर्दिष्ट निष्पादन का अधिकार भी दिया जाता है। जो निष्पादन किया गया है उसको निर्दिष्ट किया जा सकता है। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि अनुबंध को भंग करने के उपचार संबंधी वैधानिक नियम इस प्रकार हैं। आगे का जो पॉइंट है वो है अर्ध अनुबंध संबंधी वैधानिक नियम। देखिए क्या है, कुछ से अनुबंध ऐसे भी होते हैं जो पक्षकारों द्वारा नहीं किए जाते। अर्ध अनुबंध संबंधी जो नियम हैं, तो कुछ से अनुबंध ऐसे भी होते हैं जिसमें पक्षकारों के द्वारा नहीं किए जाते बल्कि कानून और न्यायालय द्वारा थोप दिए जाते हैं, बल्कि कानून और न्यायालय द्वारा थोप दिए जाते हैं। अर्थात ऐसे अनुबंध जिनका जन्म कानून से होता है, ऐसा अनुबंध जिसका जन्म कानून से होता है उसे अर्ध अनुबंध के नाम से जाना जाता है। दोबारा, अर्ध अनुबंध किसे कहते हैं। ऐसा अनुबंध जो दो पक्षकारों के बीच में नहीं होते बल्कि कानून और न्यायालय द्वारा थोप दिए जाते हैं, उसे अर्ध अनुबंध कहते हैं। रचना कानून द्वारा होती है। इसकी रचना जो है कानून द्वारा होती है और ये अनुबंध पक्षकारों द्वारा ठहराव किए बिना उत्पन्न होते हैं। अतः ये वास्तविक अनुबंध नहीं है और इसमें वेद अनुबंध से सही लक्षण विद्यमान नहीं होते। अतः इन्हें गर्भित अनुबंध भी कहा जाता है। इसे गर्भित अनुबंध के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए 13वां जो पॉइंट आपको पढ़ाया गया है कि अर्ध अनुबंध संबंधी वैधानिक नियम कौन कौन से हैं। कुछ अनुबंध ऐसे भी होते हैं जो दो पक्षकारों के बीच में नहीं होते बल्कि कानून और न्यायालय द्वारा थोप दिए जाते हैं। अर्थात ऐसे अनुबंध जिसका जन्म कानून से होता है, इन अनुबंध की रचना कानून द्वारा ही होती है और ये अनुबंध पक्षकार द्वारा ठहराव किए बिना उत्पन्न होते हैं। अतः ये वास्तविक अनुबंध नहीं है और इसमें वेद अनुबंध के सभी लक्षण विद्यमान भी नहीं होते। अतः इसे गर्भित अनुबंध के नाम से भी जाना जाता है। और अगला जो पॉइंट है वो है हानि रक्षा और क्षतिपूर्ति के अनुबंध संबंधी प्रावधान नियम कौन कौन से हैं। तो देखिए, अनुबंध अधिनियम की धारा 124 के अनुसार हानि रक्षा अनुबंध के आशय ऐसे अनुबंध से है
जिसका एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को ऐसी हानि से बचाने का वचन देता है जो उसे स्वयं वचनदाता है या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से पूछे। जो व्यक्ति हानि से बचने का अनुबंध देता है उसे हानि रक्षक, और जिसे हानि होती है उसे हानि रक्षाधारी कहा जाता है। इसलिए हानि रक्षाधारी को अनुबंध के आधार पर क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार दिया गया है। तो देखिए, हानि रक्षा जो है, हानि रक्षा या क्षतिपूर्ति के अनुबंध संबंधी अधिकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। अनुबंध अधिनियम की धारा 124 के अनुसार हानि रक्षा अनुबंध से आशय है ऐसे अनुबंध से है जिसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को ऐसी हानि से बचाने का वचन देता है जो उसे स्वयं वचनदाता के या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से पूछे। जो व्यक्ति हानि से बचने का अनुबंध देता है उसे हानि रक्षक कहा जाए जिसे हानि होती है, और हानि रक्षाधारी कहा जाता है। हानि रक्षाधारी को अनुबंध के आधार पर क्षतिपूर्ति का अधिकार पाने का अधिकार दिया गया है। तो देखिए, आज के जो लेसन में आपको जो क्षतिपूर्ति का अधिकार पाने का अधिकार जो दिया गया है उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं कि हानि रक्षा और क्षतिपूर्ति के अनुबंध संबंधी अधिकार जो हैं वो कौन कौन से हैं, जिसके द्वारा जो है इसमें दिया गया है। अनुबंध अधिनियम की धारा 124 के अनुसार आपको बता दिया गया है कि हानि रक्षा अनुबंध से ऐसे अनुबंध से है तो एक पक्षकार दूसरे पक्षकार ऐसे हानि बचाने का वचन देता है और स्वयं वचनदाता की या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से माना जाता है। जो व्यक्ति हानि से बचने का अनुबंध देता है उसे हानि रक्षक के नाम से जाना जाता है, और जिसको हानि रक्षा होती है उसे हानि रक्षाधारी कहा जाता है। तो हानि रक्षाधारी को अनुबंध के आधार पर क्षतिपूर्ति करने का अधिकार दिया गया है। तो देखिए, आज के लेसन में मैंने जो आपको 14 पॉइंट पढ़ाए हैं, अनुबंध संबंधी 14 पॉइंट हैं कि कौन कौन से जो अनुबंध है या नहीं है, इसके बारे में 14 पॉइंट आपके सामने मैंने आपको पढ़ाया है। बहुत अच्छी है। 12 आज के जो लेसन में आपको पढ़ाया गया है 12वां अनुबंध को भंग करने उपचार संबंधी वैधानिक नियम जो मैंने आपको बता दिए गए हैं, और वो कौन कौन से नियम अनुबंध को निर्दिष्ट करना और क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के लिए दावा करना और उचित पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार देना और निजी निष्पादन का अधिकार देना। 13वां जो मैंने आपको बताया अर्ध अनुबंध संबंधी वैधानिक नियम जो सरकार और न्यायालय के द्वारा जो थोप दिए जाते हैं उसे अर्ध अनुबंध के नाम से जाना जाता है। और 14वां जो मैंने आपको बताया गया है क्षति रक्षा और क्षतिपूर्ति के अनुबंध संबंधी वैधानिक नियम है वो कौन कौन से है, उसकी धारा 124 के अनुसार हानि रक्षा और अनुबंध की ऐसे अनुबंध से है जिससे एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को ऐसे हानि से बचने का वचन देता है जो उसे स्वयं वचनदाता के या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से माना जाता है। बचने का अनुबंध देता है उसे हानि रक्षक या जिसे हानि होती है उसे हानि रक्षाकारी भी कहा जाता है। तो देखिए, मैंने आज को जो आपको लिस्ट में पढ़ाया है वो हानि रक्षा संबंधी जो है नियम कानून के बारे में आपको पढ़ाया गया है। अगर कोई समस्या अगर आपके सामने आ रही हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और सोमवार मंगलवार को जो आपकी क्लास में जो डाउट संबंधी जो चीज़ें हैं वो आप आकर के पूछ सकते हैं। सारे बच्चे आइए ताकि आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं हो और आप अच्छी तरह से आपको पढ़ाई हो सके, किसी प्रकार का आपका नुकसान नहीं हो। तो सभी विद्यार्थी को जो है स्कूल में आकर के अपने डाउट्स को पूछना। तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि आज जो मैंने पढ़ाया है अनुबंध के भंग उपचार संबंधी वैधानिक नियम और अर्ध अनुबंध संबंधी वैधानिक नियम और हानि रक्षा क्षतिपूर्ति के अनुबंध संबंधी वैधानिक नियम जो मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए, पढ़ाई आपको करनी है, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो वो समस्या का समाधान जो है टीचर से कर सकता है, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जिस बच्चे ने कार्य समय पे नहीं कर रहा है या पढ़ाई समय पे नहीं कर रहा है और किसी प्रकार का आउटपुट नहीं दे रहा है तो वो विद्यार्थी ध्यान दे, वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मार रहा है, और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वो आपको स्वयं बच्चे को ही भुगतनी पड़ेगी। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं जो पढ़ाया जा रहा है वो समय पे पढ़े, किसी प्रकार की कोई टेंशन की बात ना रहे, और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप हमसे संपर्क करके उन नियमों के बारे में पूछ सकते हैं, या जो समझ में नहीं आ रहा है उसके बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इसलिए आज के लेसन में जो मैंने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से समझा दिया गया है। भंग करने का उपचार संबंधी अर्ध अनुबंध संबंधी वैधानिक नियम है और हानि रक्षा या क्षतिपूर्ति के अनुबंध संबंधी वैधानिक नियम जो है मैंने आपको पढ़ा दिए गए हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ।
तो इसलिए विशेषकर ध्यान दें। इसलिए आज के लिए आज इतने पढ़ाएंगे, कल आगे 15वां पॉइंट है वो कल आगे की क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।